उत्तर प्रदेश का सूफियान हत्याकांड जिसने बुलंदशहर जिले को हिलाकर रख दिया था। जी हां, आपको बता दें, बुलंदशहर में पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर में उस वक्त कोहराम मच गया था जब उनके भतीजे सूफियान की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरा जिला हिल गया था, बल्कि पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। यही वजह थी कि पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव भी था। यह घटना रविवार रात कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा के पास हुई थी। नगर के ऊपरकोट के रहने वाले सूफियान और उनके अकरम भाई नीमखेड़ा गांव के सामने स्थित एक बाग की पैमाइश करने गए थे। पैमाइश के दौरान विवाद हो गया था जो काफी बढ़ गया था। खबर ये थी कि बीजेपी ग्रामीण मंडल मंत्री सतेंद्र उर्फ पिंटू चौधरी अपने भाइयों और अन्य अज्ञात साथियों के साथ मौके पर थे और उन्होंने सूफियान और अकरम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। बल्कि इस दौरान धारदार हथियारों से भी उन पर हमला किया गया, जिससे सूफियान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यही वजह है कि सूफियान की जान चली गई थी अस्पताल में। इस पूरी वारदात के बाद से पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव था, बल्कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही थी। इसी बीच आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने बीजेपी ग्रामीण मंडल मंत्री सतेंद्र उर्फ पिंटू चौधरी समेत उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को गंगरेहुआ फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सूफियान की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। वहीं जांच में पता चला है कि आरोपी रविंद्र उर्फ भूरा और बबलू उर्फ विजय के खिलाफ पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिंटू चौधरी के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई कर जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सूफियान और उसका भाई अकरम ये जो है जमीन की नाप के क्रम में नीमखेड़ा गांव गए हुए थे। दौरान वहां पहले से उपस्थित अजित गढ़ द्वारा इनसे जो है नोकझोंक की गई। नोकझोंक के दौरान आपस में विवाद बढ़ा और विवाद के दौरान जो है सूफियान की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से एक दूसरा जो सूफियान का भाई था वो घायल हो गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आरोपियों ने इस वारदात को बड़े ही निर्मम तरीके से अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व बीएसपी विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पहले पीट कर हत्या की, बल्कि फिर स्कॉर्पियो कार से उसको रौंद दिया था। फिलहाल अभी सलाखों के पीछे 3 लोग तो पहुंच चुके हैं, जबकि अन्यों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि ये सब आरोपी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसे में परिवार को इस बात पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि ये आरोपी जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और यूपी में सरकार भी बीजेपी की है। ऐसे में पीड़ित पक्ष को पुलिस और कानून पर शक हो रहा है।